नमस्कार दोस्तों, इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये वो राइट्स हैं जो हमें बर्थ से ही मिलते हैं और कोई हमें इनसे दूर नहीं रख सकता। ये हमारे जीवन का बेस है, हमारी फ्रीडम और रिस्पेक्ट की रक्षा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंफॉर्मेटिव जर्नी और समझते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की डेप्थ को। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं? आर्टिकल 12 इसका सिंपल आंसर देता है। इसके हिसाब से स्टेट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज और अदर गवर्नमेंट बॉडीज भी आते हैं। मतलब ये सभी बॉडीज सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए बाउंड है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे? यहाँ आर्टिकल 13 हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ, चाहे वो पार्लियामेंट ने बनाया हो या किसी और ने, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है तो उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है इक्वालिटी और आर्टिकल 14 से 18 तक हमें यही इक्वालिटी का राइट देते हैं। आर्टिकल 14 के अंडर लॉ के सामने सब इक्वल है। आर्टिकल 15 हमें रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस आदि के बेसिस पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी जैसी बैड प्रैक्टिस को खत्म करता है और आर्टिकल 18 टाइटल्स के अगेंस्ट है। चैप्टर 4 दोस्तों, फ्रीडम के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 से 22 तक हमें डिफरेंट टाइप्स की फ्रीडम्स देते हैं। हमें बोलने, एक्सप्रेस करने, पीसफुली गैदर होने, ग्रुप्स बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और कोई भी बिजनेस चुनने की फ्रीडम है। साथ ही आर्टिकल 21 हमें लाइफ और पर्सनल फ्रीडम का राइट देता है, जबकि आर्टिकल 21A एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। चैप्टर 5 दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी टाइप के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। आर्टिकल 23 और 24 हमें इसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोकता है, जबकि आर्टिकल 24 14 साल से कम एज के बच्चों को डेंजरस जॉब्स में लगाने से रोकता है। चैप्टर 6 दोस्तों, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो क्या करें? इसके लिए आर्टिकल 32 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट देता है। इस आर्टिकल के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा था। उतरो तो दोस्तों, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। इन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं, ये हमारे एग्जिस्टेंस की रक्षा करते हैं, हमें जस्टिस दिलाते हैं। आइए हम सब मिलकर इन राइट्स की रक्षा करें और एक फ्री, इक्वल और प्राउड इंडिया बनाएं। धन्यवाद।